आपको यहाँ कहाँ तक आपको प्रिपरेशन करना होगा, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। नोटिफिकेशन में बार बार बदलाव कितना जायज़ है, इस पर भी आपको केस हो चुका है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। और अभ्यर्थी जितने भी आपको अभ्यर्थी हैं, और कुछ तो आपको शिक्षकों के बारे में बात करें, वो भी अभ्यर्थी खुद को जूते मारने पर विवश हो गए हैं, जैसा कि आप वीडियो देखे भी होंगे, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या कुछ हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, डोमिसाइल समाप्त करने का यहाँ पर सरकार का निर्णय आत्मघाती है, ये सभी आपको अखबार में निकल करके आ रहा है। शिक्षक भर्ती, बिहार का अस्थायी निवासी होना आपको अब अनिवार्य नहीं है, जैसा कि मैंने आपको इस पर चर्चा करना है हम लोगों को, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब अस्थायी निवासी जो भी अदर स्टेट के हैं, इन सभी के सभी इसमें आपको भाग लेने वाले हैं, और ये सभी की कराधारा है, ठीक है ना। सारे के सारे इनका कहना है कि ये जो है विश्वकर्मा जी के अवतार ही हैं, एक तरह से मानिए, अर्थात बिहार के लिए विश्वकर्मा जी का ये काम करते हैं। माननीय यहाँ पर क्या कहा जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री, इन्हीं दोनों का ये तो सिर्फ प्यादे हैं, ये तो जो ये लोग कहेंगे वही इनका कहना है, ठीक है ना। जो ये लोग कहेंगे उन्हीं के बस बात आप लोगों को पहुंचाना है इनका काम, इनका इसमें कोई गलती नहीं है। सारी की सारी आप जानते हैं कि किनकी गलती है और क्या कुछ होने वाला है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों के बारे में आपको तो ये भी पता होगा कि आपके यहाँ पर शिक्षा विभाग पर 6000 से अधिक केस है, जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में ही आपको बताया था। और ये भी आपको जानना जरूरी होगा कि अब जो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनने हैं, अब आपके पति के पते पर बनना है, जो कि मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था। ये सभी बातें आपको जानना जरूरी होगा, तो पिछला सेशन आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, कैसे किस प्रकार से आपको अपना डॉक्यूमेंट अब बनवाना पड़ेगा। क्योंकि अब वो वाला बात गया कि अब पिता के पते से बनेगा, अब तो नियम ही चेंज हो गया कि पिता के पते से आपको नहीं बनने वाला है। दोस्तों, आप लोगों की बुक की क्वेरी थी कि कौन से प्रकाशन से बुक का प्रिपरेशन किया जाए, तो दोस्तों इसमें किरण पब्लिकेशन का बुक आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। इसके लिए आपको सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस बुक भी आपको आ गया है, और यहाँ पर मैथिली भाषा के साहित्य का भी आपको बुक अब आ चुका है, ठीक है ना। जो भी आपको मैथिली भाषा से हैं वो भी आप अब अध्ययन कर सकते हैं, उनका बुक भी अब आ चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर 1 से 5 का सामान्य अध्ययन का ही बुक है, उसके बाद भाषा के सभी आपको यहाँ पर बुक्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस बुक को ले सकते हैं, इससे काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि ये आपको नोटिफिकेशन कहाँ तक जाएगा, ये सभी कुछ आपको अब हाई कोर्ट पर ही डिपेंड करेगा कि पटना हाई कोर्ट इस पर आपको क्या निर्णय लेता है, और ये आपको कब तक आने वाला है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये नियमावली का आप अच्छी तरह से उसमें जा करके जो भी आपको नोटिफिकेशन में बदलाव हुआ है जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, जो भी आपका यहाँ पर क्या कुछ है, आपके नियमावली के ऊपर कितना खतरा है, आपके नोटिफिकेशन के ऊपर कितना खतरा है, कितना कुछ बदलाव हुआ है, और आपके हक पर कितना खतरा है, इन सब के बारे में बात जान लेते हैं। तो 1 से 5 बिहार खतरे में है, निश्चित रूप से आपको खतरा है, कितना खतरा है, इन्हीं के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। शिक्षा मंत्री का बयान, अदर स्टेट को क्यों मौका दिया गया, इसके बारे में उनका क्या कहना है, इनका क्या इस पर तथ्य है, इसके बारे में बात समझिए। इनका सीधा सीधा ये कहना है कि हमें गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षक चाहिए। तो भैया आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं है, क्या बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं है भैया, हैं बताइए आप ही। यहाँ पर इनकी जो बहाली थी आने वाली थी, लगभग यहाँ पर वैकेंसियों के बारे में बात करें तो 1 से लेकर के 12 तक की वैकेंसियों के बारे में बात, तो लगभग आपको 3 लाख वैकेंसियाँ हैं। सिर्फ आपको 1 to 8 के बारे में बात करें तो 1,92,000 यहाँ पर आपको सीट रिक्त हैं, ठीक है ना। 1,92,000 आपको यहाँ पर सीट जो हैं आपको रिक्त हैं। अब समझिए कि क्या होने वाला है, 92,000 आपको यहाँ पर सीट रिक्त हैं, तो क्या होने वाला है। और इनको मिला कितना है 1 से 8 में 79,000, 78,000, इतनी आपको मात्र सीट मिला है इस पर लड़ने के लिए। और इस पर ऑलरेडी कितनों को लड़ाए हैं, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन फिर भी इनको चाहिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक। इतने में आपको, इसमें हम लोग बात करें सिर्फ प्राथमिक के बारे में बात करें तो प्राथमिक में आपको लगभग आपको 3 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि आपको 79,000 सीट पर लड़ने वाले हैं। उसमें से इनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं मिलेंगे कहाँ, अदर स्टेट से मिलेंगे। सबके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इनका सीधा सीधा ये बात है कि हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया था। तो भैया नोटिफिकेशन में ही आपको कह देना चाहिए था कि हम अदर स्टेट को भी लेंगे। इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी, इतनी नौटंकी की इसमें क्या जरूरत है, कोई नौटंकी की जरूरत है। आप पहले ही शामिल कर लिए होते, सारा का सारा मुद्दा ही समाप्त हो गया होता, उसी समय देख लिया गया होता जो भी होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप डेली बेसिस पर रोज आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में ही बदलाव कर रहे हैं, रोज संशोधन कर रहे हैं। ये कौन सा संशोधन है,
यहाँ पर इनका कहना है ये भी बात कि हमारे पास साइंस और इंग्लिश के जो पोस्ट हैं ये रिक्त हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि इसमें आपको भरेंगे और अदर स्टेट वाले साइंस और जो भी हैं इनको हम लोग लेंगे। तो आपको इसमें साइंस और जो भी यहाँ पर हैं ये इंग्लिश वाले कहाँ से आ पाएंगे, बात समझिएगा। यहाँ पर 1 से लेकर के 8 तक में 6 से 8 में विषयवार आपको रिक्तियाँ होती हैं और उसमें तो आपकी कोई वैकेंसी है ही नहीं, उसमें तो आपको 0 वैकेंसी है, उसमें आपको 6 से 8 में 0 वैकेंसी है। यदि हम बात करें 9 से 10 और 10+2 के बारे में हम लोग बात कर लें यहीं पर, तो इसके लिए आपको चाहिए स्टेट पेपर 1 पेपर 2। इसके लिए आपको क्या चाहिए होता था, स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 आपको चाहिए होगा इसके लिए। अब क्या अदर स्टेट वाले इनके पास स्टेट पेपर 1 पेपर 2 है? कोई अदर स्टेट का आकर के बिहार का कोई स्टेट क्वालिफाई किया है? नहीं किया है। तब किसको इन्होंने मौका दिया है? अब बात समझिए, किसको इन्होंने मौका दिया है? 1 से 5 वालों को यहाँ पर मौका मिलेगा जो कि सीटेट क्वालिफाई है, चाहे भारत के किसी भी कोने के हैं, वो इसमें आएंगे। सीटेट क्वालिफाई को यहाँ पर मान्य है, बीटेट तो इनको चाहिए नहीं। बीटेट होता तो यहाँ पर सिर्फ बीटेट वाले वैलिड होते, लेकिन सीटेट पूरे देश का है और पूरे देश का इसमें आकर के वैलिड होने वाले हैं। अब जब पूरे देश के आकर के इसमें आपको वैलिड होंगे तो अब लड़ाई कहाँ होगा? 1 से 5 में होगा। कहाँ होने वाला है आपका? 1 से 5 में। तो जितने भी अभ्यर्थी आने वाले हैं 1 से 5 में ही आने वाले हैं और यही सबसे बड़ा खतरा है आपका। 1 से 5 में अभ्यर्थी बढ़ेंगे तो 1 से 5 की जो आपको रिक्तियाँ हैं, जो 79,000 रिक्तियाँ हैं, वो कहाँ जाएंगी, कहाँ जाने वाली हैं? काम खत्म होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर आप अदर स्टेट से आएंगे 50% तो वो ही ले जाएंगे, नियोजित है वो 50% ले जाएंगे। आपके पास बचा कितना? जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है इनके पास बचा कितना? ये सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम कर रही है सरकार, बाकी कुछ नहीं कर रही है। और निश्चित रूप से ये समझिए कि इस पर आपको केस हुआ है। अब ये जो नोटिफिकेशन है 100% आपका तय है कि ये आपका रद्द ही होने वाला है। जो भी आपको नियमावली है ये आपको पूरी की पूरी रद्द होने वाली है, विज्ञापन सारा का सारा रद्द होने वाला है। सिर्फ आप इंतजार कीजिए एक डेट का, जिस डेट के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर साइंस और इंग्लिश के सीट के चलते इन्होंने ऐसा कुछ किया है, इनका सीधा सीधा कहना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका तो जो आपको पता है कि इनको बहाली तो देना नहीं है। ऑलरेडी 10+2 में 9 के बराबर आपको शिक्षक है, तो सोच रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी इज्जत बचाने के लिए थोड़ी बहुत डाल दें। बाकी तो आप 1 से 5 में जो भी हाल है बदहाल ही है, इसको और भी बदहाल कर दिया जाए, इसमें भी आपको बहाली नहीं होने वाली है। 1 से 5 का समझ रहे हैं कि कितना आपको बंटाधार हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर कंपटीशन कितना हाई होगा अब इसको समझ लीजिए, क्योंकि आपका कंपटीशन जो है ये आपको हाई होने वाला है। कितना हाई होने वाला है? तो निश्चित रूप से समझ जाइए कि आपका 2 गुने से अधिक हाई होने वाला है, उससे कम हाई होने का कोई चांसेज नहीं है, क्योंकि इसमें भारत के सभी राज्य शामिल होने वाले हैं। क्योंकि अब आपको ओपन वैकेंसी हो गई है सभी राज्यों के लिए, बिल्कुल ही ओपन हो गई है। सिर्फ आपको ये बिहार के लिए थी, ये आपको ओपन हो गई। जब ओपन हो गई तो इसमें सभी लोग यहाँ पर करेंगे। तो आप जानते हैं कि इस पर आपको जो 10+2 में है इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। जो भी आपको 9, 10, 10+2 है वो तो इसमें आपको अप्लीकेबल है, क्योंकि उनके लिए स्टेट चाहिए और कोई भी अदर स्टेट का स्टेट किया नहीं है, तो उसके लिए कोई टेंशन की बात ही नहीं है। सबसे बड़ा टेंशन है 1 to 5, क्योंकि 6 to 8 में तो कोई आपको वैकेंसी ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 1 to 5 के बारे में बात करें तो आपकी निश्चित रूप से 2 गुनी आराम से बढ़ जाएगी, 2.5 गुने भी बढ़ सकती है। क्यों बढ़ेगी? तो बात समझिए यहाँ पर कि टोटल इस पर नियोजित को भी आपको लड़ना है। जो भी आपको नियोजित हैं इन्हें भी आपको लड़ना है। और नियोजित आपके हैं कितने? लगभग आपके 3 लाख शिक्षक नियोजित हैं। आगे हम लोग बात कर लें कि फ्रेशर कैंडिडेट कितने हैं, तो इसमें आपको लगभग आपको फ्रेशर कैंडिडेट भी आपको 2,75,000 3 लाख आपको हैं। 1 to 5 में बात समझिए, क्योंकि जो भी ये आपको नया आपको सीटेट होने वाला है अगस्त में, उसका भी तो 50,000 के इर्द गिर्द कम से कम पास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें भाग लेने वाले हैं। तो 3 लाख ये हो गए। और अदर स्टेट के बारे में बात करें तो ये कम से कम आपको 6 लाख अदर स्टेट से आने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी यूपी में तो अभी आपको वैकेंसी आई नहीं है। यूपी में खुद आपको 1,70,000 के करीब में आपको यहाँ पर जो हैं बेरोजगार युवा हैं जो कि शिक्षक बनने के लिए हैं, और उनकी आपको वहाँ पर बहाली 1,70,000 क्या 2 लाख से ऊपर आपको होने वाले हैं। उसी तरह से हम लोग बात कर लें एमपी के बारे में बात कर लें, ठीक है ना। उसके बाद मध्य प्रदेश के बारे मध्य प्रदेश तो हो ही गया। उसके बाद हम लोग आगे भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। राजस्थान के बारे में बात करते हैं, वो तो सभी आपको राज्यों के बारे में आपको यहाँ पर बात कही गई है, ठीक है ना। झारखंड के बारे में बात करें, जितने भी राज्य सब शामिल होने वाला है, तो आमतौर पर वही राज्य इसमें शामिल होंगे
जो हिंदी भाषी हैं, क्योंकि हिंदी भाषी का ही आपको ये क्षेत्र है तो हिंदी भाषी ही इसमें आना चाहेंगे। तो हिंदी भाषी भी तो कम नहीं है आपके देश में, हिंदी भाषी तो आपको राज्य कम नहीं है और निश्चित रूप से आएंगे। और ये आएंगे तो कम से कम 6 लाख, ये 6 लाख जो है ना आगे ऊपर ही बढ़ सकता है, 7 लाख में भी हो सकता है, ठीक है ना, 8 लाख भी हो सकता है, लेकिन 6 लाख मिनिमम है कि आपको आने वाले हैं। ऑलरेडी आपके पास 6 लाख अभ्यर्थी हैं जिनको आपको लड़ाना है 79,000 सीट पर, और आपको इसमें कम से कम 6 लाख और भी आकर के मिल जाएंगे तो कितना कंपटीशन हाई होने वाला है, कम से कम 2 गुना आपको कंपटीशन हाई हो जाएगा। तो अब आपको कितना मौका मिलने वाला है आप खुद समझ सकते हैं, इतना तो गणित आप जानते ही होंगे ना कि कितना आपको मौका मिलने वाला है और आपका हक कहां पर जाने वाला है। आपको नोटिफिकेशन में शुरू में हिला देना चाहिए था जब ऐसा कुछ आपको है तो, लेकिन यहां पर एक तो आप वैकेंसी कर नहीं रहे हैं, ऊपर से नई नई नियमावली को तोड़ रहे हैं। मतलब कहाँ कितने बुद्धि वाले लोग वहाँ पर बैठे हैं आप समझ सकते हैं। और बुद्धि की कोई कमी नहीं है, सारे के सारे बिना बुद्धि वाले सरकारें बैठे हुए हैं, ये बात आप जानिए। सरकार के अधीन ही आपको चलते हैं जितने भी अधिकारी हैं, अधिकारियों को इसमें क्या दोष है, कोई दोष नहीं कहा जा सकता क्यों। और जितने भी वो कहाँ बैठे हैं ये भी आप जानते हैं। नोटिफिकेशन में बार बार बदलाव कितना जायज़ है, इस पर आपको केस हो गया है, निश्चित रूप से आपको केस हो गया है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। इस पर आपको नोटिफिकेशन पर अब आपको केस हो गया है, जो भी आपको यहाँ पर बदलाव बार बार किए जा रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में बार बार बदलाव अच्छी बात नहीं है। ऐसा ही आपको बदलाव किया गया था झारखंड में, नोटिफिकेशन में आपको छेड़छाड़ की गई थी और उस आपको जो भी नोटिफिकेशन था उस बहाली को ही आपको रद्द कर दिया गया। और यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं कि डेली बेसिस पर डेली आपको नोटिफिकेशन में बदलाव ही हो रहे हैं, यहाँ पर आपको बदलाव ही हो रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से आपको यहाँ पर ये बिल्कुल नोटिफिकेशन, विज्ञापन जो भी कह लीजिए, सारे के सारे अब आपको रद्द हो रहे हैं। यहाँ के जो राजनेता चाहे जो भी कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बिहार वाले 1 से 5 में शिक्षक बनना भूल जाए, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर भूल जाना पड़ेगा। जैसे स्थिति चल रही है ना, ऐसी स्थिति में आपको भूलना ही होगा कि आपको शिक्षक बनने का भी आपको मौका मिलेगा 1 से 5 में, नहीं के बराबर। 9 to 10 और 10+2 के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर तो कुछ मौका है भी है, कारण भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन 1 से 5 में आप यहाँ पर भूल जाइए कि आपको बनना है। जब तक से ये नोटिफिकेशन, ये विज्ञापन आपको नहीं कैंसिल होगा, नहीं आपको कैंसिल होगा, ठीक है ना, तब तक से आपको कोई भी मौका, समझ जाइए कि आधा 1/4 सिर्फ आपको मौका मिलने वाला है, 1/4 आपको मौका मिलने वाला है। 1/4 में से 1/4 क्यों? क्योंकि यहाँ पर आधे के बारे में बात करें तो अदर स्टेट वाले ले जाएंगे मौका, आधे जो 6 लाख आएंगे अदर स्टेट वाले मिल जाएंगे। इसके 1/4 जो है वो आपको नियोजित ले जाएंगे और 1/4 जो है आपको फ्रेशर को मिलने वाला है। 1/4 कितना मिलेगा आपको? फ्रेशर को मिलेगा। आधे अदर स्टेट वाले, आधे भी नहीं ले गए तो कुछ कम ही लेंगे, लेकिन निश्चित रूप से आपको लेंगे, आधे नहीं ले जाए, 1/4 ले जाए तो 1/4 तो गया आपका, बात खत्म हो गया इसी तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपको क्या हो सकता है, कहाँ ये होगा तो क्या कुछ होने वाला है, तो इसका सीधा सीधा उपाय है 4 जुलाई। 4 जुलाई हाई कोर्ट ने आपको दिया है, जो भी आपको केस में है स्टेटमेंट दिया है कि 4 जुलाई को आपको केस की सुनवाई होगी, जो कि केस आपको हुआ है और इस पर तो अभी आपको केस हुआ है तो इस पर आगे चल करके आपको सुनवाई होने वाली है, ठीक है ना। तो 4 जुलाई ही अब निर्णय करेगा इस जो वैकेंसी है इसका दिशा दशा कि ये वैकेंसी कहाँ तक आपको जाने वाली है, क्या कुछ होने वाला है। जैसा कि आपको पता ही है कि टोटल आपको रिक्तियां 1 से 8 के बारे में बात करें तो 1,92,000 टोटल रिक्तियां हैं। यहाँ पर 1 से 5 की रिक्तियां बारे में बात करते हैं, उनकी भी रिक्तियां आपको 1,20,000 के इर्द गिर्द है, ये उससे ऊपर ही है, 1,30,000 के इर्द गिर्द आपको है यहाँ पर रिक्तियाँ सिर्फ आपको 1 to 5 में। और यहाँ पर मिली है रिक्तियाँ कितना, जैसा कि आप जानते हैं कि 50,000 रिक्तियाँ कम मिली हैं। तो यही आपका हाल है, इसका सीधा सीधा उपाय आपका यही है, पटना हाई कोर्ट आपका उपाय है और इसमें आपको जाया गया है। अब क्या कुछ होगा ये तो आपके समय पर ही डिपेंड करेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है, आप देख ही रहे हैं कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या, कभी यहाँ से बनवाओ, कभी वहाँ से बनवाओ, कभी वहाँ से बनवाओ, कभी वहाँ से बनवाओ। पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारे डिटेल से बताया है और उसके अनुसार से आप अपना डॉक्यूमेंट बनवाइए और निश्चित रूप से आपका डेट बढ़ेगा। यदि फॉर्म भरा रहा है तो डेट बढ़ेगा, क्योंकि इतने डेट में आपको इतने लोग शामिल नहीं हो सकते, तो इसकी चिंता ना करें, अपना फॉर्म भरवाएं, ठीक है ना, और उसके बाद ही आप अपना अप्लाई करें, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है, सबको यहाँ पर मौका मिला है, लेकिन इसका जो कोर्ट केस ही है सीधा सीधा आपको उपाय है, इसी से आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जो भी आपको मिलेगा न्याय, किसी के लिए आपको अदर स्टेट का हो या फिर बिहार के स्टेट के हो, ये सभी के सभी न्याय कोर्ट केस के माध्यम से ही मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है ना। तो चप्पल मारने से आपको काम नहीं चलेगा, ये बातें आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। ये जो चप्पल है, ये चप्पल का यूज कहाँ करना है इसका आप सीधा सीधा जानिए। तो इस चप्पल का यूज होता है पैर में, इसको पैर में ही रहने दीजिए, आप अपने मत का कीजिए, कहाँ करना है प्रयोग आप बखूबी जानते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंटरेक्शन सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।